या तो वो भी कुछ कहना चाहे हो तो नेट नहीं था तो। देखो इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, लेट x and capital Y are two non-empty set, non-empty set are subset x, ये क्रॉस है, ये पाई is a relation from, is a relation from x to y, x to y, यानी जैसे मान लो कि a इज इक्वल टू आपके पास क्या है एलिमेंट है 1 2 और b इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 ऐसे कुछ, ठीक है। तो a क्रॉस b कैसे निकालते हैं, ऐसे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 ऐसे। अब एक राशि बी में कितने एलिमेंट है, देखो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है कि नहीं है। तो 2 की पावर 6 इसके सबसेट बनेंगे एक राशि बी के, तो 2 की पावर 6 बराबर क्या होगा 64। तो ए से बी में 64 रिलेशन डिफाइंड हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन, R1 सबसेट ए क्रॉस बी, R2 सबसेट ए क्रॉस बी, डैश डैश R64 सबसेट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बन सकते हैं वे सब सबसेट कहलाएंगे रिलेशन, ठीक है। सब सबसेट क्या कहलाएंगे, रिलेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे इक्वल रिलेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ R, इफ इक्वल रिप्रेजेंट R, तो R के फेवर में मेंबर कौन कौन हो गया 1 1 और 2, ठीक है 2 2। तो ये एक रिलेशन आ गया 64 रिलेशन में से एक रिलेशन ये जो इक्वल को रिप्रेजेंट करता है, जय श्री राम, कंपोनेंट के इक्वल को रिप्रेजेंट करता है, हाँ ठीक है। या कि ऐसे भी लिख सकते हैं इसको सेट बुल्डर फॉर्म में, x कामा y सच दैट x और y x belong in A और y belong in B और x is equal to y, ठीक है। R के एलिमेंट S से कामा y टाइप के हैं, जहां x A का मेंबर है और y B का मेंबर है और दोनों इक्वल भी हैं, दोनों इक्वल भी है। तो क्या होगा ये रिलेशन R का सेट बुल्डर फॉर्म हुआ, ठीक है। और रोस्टर फॉर्म तो ये हो गया, ये रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे वे सब क्या कहलाते हैं, रिलेशन। और रिलेशन में से कोई एक रिलेशन है R जो x क्रॉस y का सबसेट है, तो हर एक रिलेशन सबसेट होता है। और जितने ए क्रॉस बी के सब x क्रॉस y जितने सबसेट होंगे वे सब रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सबसेट कितने बनेंगे 64 बनेंगे। या जैसे आप जानते ही थे कि a इज इक्वल टू जब ए बी है तो इसके कितने सबसेट बनते हैं, एक a होता है, एक b होता है, एक AB होता है और एक I होता है। तो 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 तो 4 आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो इसमें 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 सबसेट बनेंगे। एक सबसेट ये है क्योंकि इसके पूरे एलिमेंट ए में कंटेन है, इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है, इसके पूरे एलिमेंट कंटेन है। फाइव तो हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो किसी सेट एलिमेंट की संख्या 2 की पावर में रख देने से सबसेट आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x और y दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो उनमें x क्रॉस y के में जितने एलिमेंट रहे होंगे उन एलिमेंट में 2 की पावर उतने सबसेट होंगे, उन सबसेट में से R कोई एक सबसेट रहा होगा जिसको हम रिलेशन कहते हैं। इज रिलेशन फ्रॉम S to Y, रिलेशन फ्रॉम S to Y, S to Y, then inverse, then inverse of R is denoted by
बाई आर का इनवर्स, आर के ऊपर इनवर्स लगा देते हैं, इनवर्स रिलेशन, ठीक है, डिनोटेड बाई आर इनवर्स एंड डिफाइंड एज फॉलोज, डिफाइंड एज फॉलोज, निम्नानुसार परिभाषित करते हैं, ठीक है। तो आर इनवर्स के मेंबर कैसे होंगे, ऐसे होंगे, बाई अब कामा एस टाइप के होंगे, सच दैट जबकि एक्स अब कामा बाई बिलोंग इन आर, एक्स बिलोंग इन एक्स और बाई बिलोंग इन कैपिटल बाई, ठीक है। तो यदि आर के मेंबर हैं एस बाई, तो आर इनवर्स के मेंबर कैसे होंगे, उसके उल्टा ऑर्डर पे तो उल्टा कर दोगे, मतलब उल्टा, तो एक्स वाई तो वाई एक्स, हाँ वाई एक्स, ठीक है। तो बाई एस टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन आर इनवर्स कहलाएगा, बशर्ते एस बाई आर का मेंबर, तो उसी का उल्टा आर इनवर्स, ठीक है। हाँ लिख लीजिए इसको, किया जा रहा है, दिनांक 15 से 22 फरवरी 2024 तक चलेगी। कंपोजिट रिलेशन, राष्ट्रीय प्रवक्ता ये तो क्वेश्चन देख लेते हैं, कंपोजिट रिलेशन देखिए ना, आर इनवर्स क्वेश्चन है ये, सुनो, इफ आर इज एन इक्विवेलेंस, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन in the set A, in the set A, then prove that R inverse is an equivalence relation, in A। यदि A क्या हो, सेट A में इक्विवेलेंस रिलेशन हो, तो R इनवर्स भी सेट A में क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये प्रूव करना, ठीक है। तो गिवन R is an equivalence relation in the set A, then we have to prove that R inverse is also equivalence relation in the set A, ठीक है। तो टू प्रूव R inverse is an equivalence relation, we have to show that R inverse is, number first, reflexive, number second, symmetric, number third, transitive, reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव होना चाहिए, तभी होना इक्विवेलेंस चाहिए। होगा। हाँ, R इनवर्स क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिविटी, सतुल्यता,
since R is equivalence relation, equivalence relation, implies R is reflexive, R is reflexive 100%. जब R reflexive है तो therefore for all A belong in A comma A belong in R, for all A belong in A comma A belong in R, इसका उल्टा कर दो, A का उल्टा इनवर्स ये हमारा कौन है? belong in A comma A belong in R, उल्टा कर दो तो सही लगेगा। For each A belong in A comma A belong in R inverse, therefore R inverse is also R inverse is reflexive, ठीक है। अब क्या दिखाओगे? सिमेट्रिक रिलेशन, बी नंबर सिमेट्रिक दिखाने के लिए लेट ए कामा बी बिलोंग इन ए एंड ए और बी का ऑर्डर पेयर बिलोंग इन आर। बट R is equivalence, then implies R is symmetric, then implies B और A belong in R, और जब BA belong in ये belong in R, तो ए बी belong in क्या होगा? R inverse, ए बी belong in R inverse, ए बी belong in R inverse, ठीक है। ए बी belong in R inverse के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा? बी ए belong in R inverse में दिखाना पड़ेगा। शायद बी ए आर में बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा बी ए का ए भी कर दिया हो आर इनवर्स के लिए, कि ए भी बिलोंग इन आर तो बी ए आर इनवर्स में होगा, ऐसा होगा। जैसे उसमें स्मॉल ए आर में है तो आर इनवर्स में भी है। यहाँ लिखे हैं ए बी बिलोंग इन आर, तो इम्प्लाइज बी ए बिलोंग इन क्या होगा? आर इनवर्स। तो बी ए बिलोंग, जब ए बी बिलोंग इन हम आर इनवर्स लेकर चले थे तो बी ए बिलोंग इन आर इनवर्स तो होगा आर इनवर्स की डेफिनेशन से। तो जब बी ए बिलोंग इन आर इनवर्स तो यहाँ ए बी बिलोंग इन आर इनवर्स आ गया, इट मींस सिमेट्रिक आर इनवर्स, ठीक है। ए बी हम आर का मेंबर लिए तो बी ए किसके एलिमेंट होगा? आर इनवर्स की डेफिनेशन से बी ए किसके एलिमेंट होगा? आर इनवर्स का। हाँ। अब हम बी ए जब बी ए आर इनवर्स का मेंबर है तो यदि हम ए बी आर इनवर्स के मेंबर दिखा दें तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। वही दिखा तो दिए, बट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आर इज सिमेट्रिक, इससे बी ए बिलोंग इन आर। जब बी ए बिलोंग इन आर सिमेट्रिक है तो अगर ए बी आर का मेंबर है तो बी ए भी आर का मेंबर है। हाँ, तो इस जब ए बी आर का मेंबर होगा तो बी ए आर इनवर्स का मेंबर होगा। अब ए बी आर का मेंबर है, आर इक्विवेलेंस है, इसलिए बी ए आर का एलिमेंट होगा, आर क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। और जब बी ए आर का एलिमेंट होगा तो बी ए का उल्टा किसका एलिमेंट होगा? आर इनवर्स। जैसे वहाँ ए बी का उल्टा आर इनवर्स है, यहाँ इसका उल्टा आर इनवर्स। हाँ, since for B comma A belong in R inverse, we get AB belong in R inverse. It means relation R inverse is symmetric, ठीक है ना? सिमेट्रिक।
क्या दिखाएंगे, आर इनवर्स को क्या दिखाएंगे, ट्रांजिटिव। तीसरा है सी नंबर, ट्रांजिटिव। संक्रमकता, लेफ्ट A of comma B belonging R and B comma C belonging R. Then by definition of our inverse function. Then by definition of inverse relation तो क्या हो जाएगा, B comma A belonging R inverse and C comma B belonging R inverse। ठीक है ना जी। now A comma B belonging R, B comma C belonging R implies A comma C belonging R because R is equivalence, बिल्कुल equivalence implies R is transitive, इसलिए ये ऐसा होगा ट्रांजिटिव। तो C अब एक कामा C जिसका R का मेंबर हो गया तो क्या मिल गया, इसका उल्टा कर दोगे तो C कामा A बिलोंगिंग R इनवर्स। तो यहाँ पे देखो B कामा A बिलोंगिंग R इनवर्स और C कामा B बिलोंगिंग R इनवर्स, दोनों में कौन एलिमेंट है, B ना। हाँ। तो B को छोड़ दोगे तो बचेगा क्या, C जो भी बचेगा C, हाँ CA बिलोंगिंग R इनवर्स। जो दोनों में इसको छोड़ देंगे, हाँ समझ छोड़ दिए तो पहले कंपोनेंट तो C है और छोड़ने अब फिर दूसरा कंपोनेंट A हो गया तो CA बिलोंगिंग R इनवर्स। तो क्या लिख दोगे, सिंस फॉर C और B belonging R inverse और B और A belonging R inverse, we get C और A belonging R inverse, it means R inverse is क्या, ट्रांजिटिव। R inverse is transitive। ठीक है, अब जब ट्रांजिटिव हो गया तो R इनवर्स तीनों कंडीशन को फॉलो करने लगा। तो जब सक्सेसिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की हो इक्विवेलेंस रिलेशन सिंस R inverse is reflexive, symmetric and transitive, so R inverse is an equivalence relation। अब आता है कंपोजिट रिलेशन। कंपोजिट रिलेशन क्या है, कंपोजिट रिलेशन कंपोजिट रिलेशन को जानने के लिए आप पढ़े थे उसमें 12वीं क्लास में क्या पढ़े थे, 3 सेट हों A, B और C, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट हों और A और B के बीच में एक फंक्शन या क्या हो 1 1 ऑन 2 और B से C के बीच में जी 1 1 ऑन 2 हो, तब A से C में एक फंक्शन डिफाइन हो सकता है जिसे फंक्शन F और G का कंपोजिशन कहते हैं। कंपोजिशन फंक्शन है ना, इसको डिनोट करने की परंपरा है GOF सच दैट A to C। ठीक है, GOF सच दैट A to C यानी A से C के बीच में डिफाइन होने वाले फंक्शन को GOF कहते हैं। अच्छा। अब GOF में x लगाएंगे तो क्या होगा, G मीडियम ब्रैकेट fx ऐसे। अब C से A के बीच में जो डिफाइन होगा फंक्शन तो उसको FOG कहेंगे। क्रम से नहीं है, जैसे F और G है ना, तो FOG लिखना चाहिए,
पर एफ ओ जी नहीं, जी ओ एफ। ए से सी के बीच में है तो एफ इंटू जी है, पहले एफ होना चाहिए फिर जी होना चाहिए, पर है उल्टा, जी ओ एफ। और सी से ए के बीच में होना चाहिए जी एफ, पर एफ ओ जी, एफ ओ जी, ठीक है। तो इसी प्रकार ए बी और सी तीन नॉन एम्प्टी सेट हों तो हम तीन सेट ले लेते हैं एक्स वाई जेड। तो एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन है आर और वाई और जेड के बीच में एक रिलेशन है एस। तो एक्स से जेड के बीच में रिलेशन जो डिफाइंड होगा उसे एस ओ आर कहेंगे। क्या कहेंगे? एस ओ आर सच दैट एक्स टू जेड। और जेड और एक्स के लिए एस ओ आर में कहेंगे आर ओ एस उल्टा समझ, ठीक है। वही चीज लिखते हैं, देखो कंपोजिट रिलेशन, कंपोजिट रिलेशन। लेट एक्स वाई एंड जेड, let x, y and z be any three non-empty set, be any three non-empty set. Let R be a relation from S to Y. Let R be a relation from X to capital Y, S to capital Y, and S B, and capital S be a relation from capital Y to Z, capital Y to Z. Then composite relation, then composite relation of R and S, denoted by SOR. This is defined from X to Z. That is SOR such that S to Z. That is SOR is equal to, क्या लिखेंगे? X Z टाइप के मेंबर का कलेक्शन such that there exist Y belong in capital Y, such that X Y belong in R, X Y belong in R, and Y Z belong in S, and Y Z belong in S. X Y belong in R और Y Z belong in yes. तो S O R के जो मेंबर होंगे, S का फर्स्ट कंपोनेंट और S का सेकंड कंपोनेंट, ठीक है। R का लेंगे फर्स्ट कंपोनेंट और S का लेंगे सेकंड कंपोनेंट। तो X Z टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन कहलाएगा SOR का। वैसे होना क्या चाहिए? SOR का तो पहले S का एलिमेंट होना चाहिए ना, S का फर्स्ट कंपोनेंट होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। S का सेकंड और R का फर्स्ट कंपोनेंट। हाँ, SOR है तो R का फर्स्ट कंपोनेंट लेंगे और S यहाँ भी उल्टा है, सेकंड कंपोनेंट, लिखने में भी उल्टा और वैसे लेंगे। XZ such that Y belong in Y, कैपिटल Y का एलिमेंट Y ऐसा हो कि X के सेकंड कंपोनेंट में Y हो और S के फर्स्ट कंपोनेंट में Y हो। इस प्रकार Y का एक्जिस्टेंस होना चाहिए। There exists small y belong to capital X Y Y Z। हाँ, वाले Y दोनों कंपोनेंट R का मेंबर होना चाहिए। Y दोनों सेट में रहना चाहिए। हाँ, Y दोनों में रहना चाहिए, ठीक है। हाँ सर। तो R का फर्स्ट एलिमेंट और S के सेकंड एलिमेंट से जो ऑर्डर पेयर बनेगा
आर के फर्स्ट कंपोनेंट एस के सेकंड कंपोनेंट से जो जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो एस ओ आर का एलिमेंट होगा, आर ओ एस का नहीं। यस हुआ। ठीक है। जबकि हम बोल क्या रहे हैं पहले, आर का फर्स्ट कंपोनेंट बोल रहे हैं और एस का सेकंड कंपोनेंट से जो ऑर्डर पेयर बनेगा, तो कहना चाहिए वैसे आर ओ एस, पर ऐसा होगा नहीं, जैसे वो कंपोजिशन फंक्शन में भी, ठीक है ना। एस ओ आर सच दैट एस जेड ये, तो ऐसे समझने के लिए ऐसे भी कह सकते हैं एस ओ आर का जो मेंबर होगा वो आर क्या है, एस आर का फर्स्ट कंपोनेंट और एस का सेकंड कंपोनेंट से जो ऑर्डर पेयर बनेगा उनका कलेक्शन, ठीक है जी सर। तो इसकी डेफिनेशन हो गई कंपोजिट फंक्शन का। अब इस पर एक थ्योरम, टाइम लगेगा थ्योरम में ज़्यादा। हाँ चलो क्या बताएंगे अभी हम ब्रह्मा गोविंद पैलेस में निमंत्रण भेज रहे हैं उनको, हल्दी रस्म है आज, तो 1 से लेके 5 बजे के बीच है निमंत्रण। ठीक है, कल मैं फिक्स आ जाऊँगा। हाँ ठीक है आना।